हमें तो समझ में ही नहीं आता वहाँ पे कौन स्कूल का बच्चा है और कौन टेररिस्ट है। हमारे बच्चे अनाथ हो गए, हमारे घर वाले हमारी डेड बॉडीज देखें। प्लीज जितनी बच्ची कुछ जाने इन्हें तो प्लीज बख्श दीजिए। 89 के बाद आज अगर ऐसा हो रहा है तो 3 जनरेशन खराब हो रही है। एक वो जनरेशन जो 89 छोड़ के आई, एक वो जो हम मर रहे, और इसके बाद जो हमारे बच्चे बच जाएंगे उनकी जनरेशन खराब होती जा रही है। मुझे जम्मू में महफूज क्यों फील होता है, क्यों मुझे टनल के बाहर महफूज फील नहीं होता है। आपने सैलरीज रोक दी, आप अब सस्पेंड करेंगे, आप टर्मिनेट करेंगे, बलि के बकरे हमें बनाया जा रहा है, हमें वहाँ बुलाया जा रहा है और हमारी हत्या हो रही है। हमारे ऊपर आज भी वही त्रासदियां बीत रही है जो 1989 में बीती थी। हालात जो सामान्य है वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए है। टूरिस्ट आता है, ऐश करता है, वापस चला जाता है, उन्हें वहाँ पे बसना नहीं होता। हमसे पूछिए, कश्मीरी पंडित या एक हिंदू एम्प्लॉय से पूछिए जिसको वहाँ काम करने जाना पड़ता है और उसे कैसे कैसे हालातों का सामना करना पड़ता है। पूरा दिन जितनी देर वो ऑफिस में होता है या बाहर निकलता है तो वो कैसे उन पलों को कैसे बिताता है बाहर, कितना डर होता है, किस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरता है। अभी भी हमारी कंडीशन वैसी ही है, हमारे बच्चों का कोई अता पता नहीं है। वहाँ स्कूल में एडमिशन कराई थी, अभी यहाँ लाके हम लोगों ने 5 महीने से हमारे बच्चे घर पे बैठे हैं। समझ नहीं आ रहा करना क्या है। यहाँ एडमिशन करें, डबल फीस पे करें, किराया हम लोग वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एकोमोडेशन थी नहीं, किराया हम वहाँ पे 15-15 हजार पे कर रहे हैं अभी भी बिना रहे। तो आप सोचिए हमारी हालत क्या। और दूसरी तरफ हमारी सैलरीज भी रोक दी गई हैं। जब सैलरी नहीं आ रही है तो हम वहाँ लोगों को पैसा कैसे देंगे, बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरेंगे और कैसे अपने काम करेंगे। आपको लग रहा है कि 89 ही रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है? सर 90 में तो हालात फिर भी बेटर थे, मुझे लगता है अभी तो हालात और बिगड़ चुके हैं, क्योंकि तब टेररिस्ट पहचाना जाता था, लंबे बाल थे, बड़ा गन था। आज तो पिस्टल है, पता ही नहीं चलता किसकी जेब में पिस्टल है किसकी जेब में नहीं है। हाइब्रिड टेररिस्ट है। तो हमें तो समझ में ही नहीं आता वहाँ पे कौन स्कूल का बच्चा है और कौन टेररिस्ट है, कौन किसी का पेरेंट है। आपने सुना होगा टीचर स्कूल में काम कर रहे होते हैं, कभी पेरेंट आता है तो वो डर जाते हैं कहीं ये टेररिस्ट तो नहीं अभी अपनी जेब से पिस्टल ना निकाले। तो आप खुद सोचिए, अंदाजा लगाइए कि वहाँ पे हालात हैं कैसे इस टाइम पे। कहीं ना कहीं पे सरकार को ये डर है कि अगर हमने इनको वहाँ से वापस इधर रिलोकेट किया तो जो कश्मीर का वो सेक्युलर फैब्रिक वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे वो आहत हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो टूट जाएगा वो सेक्युलर फैब्रिक। तो शायद हम बलि के बकरे हमें बनाया जा रहा है, हमें वहाँ बुलाया जा रहा है और हमारी हत्या हो रही है। लेकिन अब हम बताना चाहेंगे सरकार से कि अब हम कश्मीर नहीं जाएंगे। ये हालात देखते हुए पिछले 1.5 साल से जो देख रहे हैं हम या ऑन ग्राउंड्स जो हमने 12 साल से फेस किया, 1.5 साल से तो बिल्कुल हमारे जानों पे आप बनाई। अब जान से बढ़ के तो कुछ है नहीं। आपने सैलरीज रोक दी, आप अब सस्पेंड करेंगे, आप टर्मिनेट करेंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए, लेकिन हम अब जान नहीं गंवा सकते। हम अपने बच्चों को अनाथ नहीं करेंगे, अपने बूढ़े माँ बाप का हम सहारा है, हम वो उनसे छीनने नहीं देंगे। कम से कम हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं, अगर आप नहीं जागे तो हम भी उसके बाद देखेंगे। अगर आप टर्मिनेट ही करते हैं तो करिए, लेकिन हम वहाँ कश्मीर नहीं जाएंगे। मैसे केयर्स का इंतजार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से, मुझे जम्मू में महफूज क्यों फील होता है, क्यों मुझे टनल के बाहर महफूज फील नहीं होता है। पिछले 1 साल में 25 किलिंग, कहीं आपको नहीं लगता अगर मुझे वहाँ नौकरी करनी है तो किसी और को भी अपनी नौकरी करनी है जिससे मेरी जान सिक्योर हो जाए, जिससे मेरी जान की मुहैया कराई जाए, सेफ्टी मुहैया कराई जाए। उन पे भी तो क्वेश्चन पूछिए। लेकिन सरकार की तरफ से तो यही कहा जाता है कि वहाँ हालात सामान्य हो चुके हैं, अब आप जा सकते हैं। मेरे को तो हालात सामान्य की डेफिनेशन नहीं समझ आ रही है, हमें नहीं समझ आई। 1 साल में 25 किलिंग, अगर इसको सामान्य कहते हैं तो बहुत ज़्यादा सामान्य हालात है। फिर अगर 1 साल में 25 किलिंग, पर महीने 2 किलिंग, इसको हालात सामान्य कहते हैं। ऑफिस में मार के चुन के मारना, उसको हालात सामान्य कहते हैं। आए दिन अटैक होना, उसको हालात सामान्य कहते हैं। आए दिन डर के माहौल में जीना, उसको सामान्य कहते हैं। तो ये सामान्य बिल्कुल है, लेकिन ये सामान्य आपकी नज़र से है, हमारी नज़र से सामान्य नहीं है। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आप बलि का बकरा बना। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी ड्यूकॉम साहब ने एक ऑर्डर निकाला, उन्होंने कहा बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी है आपके लिए। आप यहाँ पे आइए, अटेंडेंस कीजिए, तब जाके सैलरी मिलेगी। यहाँ लोगों की 4-4 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने से सैलरियाँ बंद है। त्योहार तक हमने सेक्रीफाइस कर दिया अपने, लेकिन अपनी जान को सुनिश्चित कराया यहाँ बैठ के। हमें पता है हालात ठीक नहीं है, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। परसों मेरा एक भाई कश्मीर निकला, मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरे भाई आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे, आपको डर नहीं लगता? उसने कहा भैया अगर यहाँ बैठूंगा मेरे 4 लोग मरेंगे,
मेरा खानदान मरेगा। मेरी माँ पेशेंट है, उसको लिवर सिरोसिस था, मेरे बच्चा स्कूल जाता है, फीस देने के लिए पैसा नहीं है, कहता वहाँ जाऊँगा एक बारी में मरूंगा, एक मरेगा कम से कम। इनको वो जवाब नहीं, इनको बाद में क्या मुंह दिखाऊंगा। दुख एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। इस तरह के हालात आज कश्मीरी पंडित की हो गई है, हिंदूज की वहाँ पे हो गई है। बड़ा दुख लगता है इस बात को बोलते हुए, सरकार से गुजारिश करते हुए, अपील करते करते हम थक गए। क्या बताइए 150 दिन इस सरकार के लिए इतने बड़े बड़े हिस्टोरिक फैसले ले लिए, क्या एक छोटा मामूली कश्मीरी पंडित की जान सुनिश्चित नहीं हो सकती थी? 1989 रिपीट हो रहा है, इन्हें भी पता है रिपीट हो रहा है। इनके पास इंटेलिजेंस है, इनको पता है कश्मीरी पंडित की लाइफ वल्नरेबल है, फिर भी वहाँ भेजा जा रहा है। क्यों भेज रहे हो सर जी, क्यों भेज रहे हो? रविंद्र रैना साहब ने परसों कहा वहाँ थ्रेट है, उन्होंने कहा ऐसे माहौल में नहीं भेज सकते आपको। मुझे समझ नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है, इसीलिए हम बली के बकरे हैं। जब ये ऑर्डर्स निकलते चुन चुन के भेज रहे, हमारा वन टाइम सॉल्यूशन कीजिए। हम 89 रिपीट करने के लिए नहीं बैठे। 89 के बाद आज अगर ऐसा हो रहा है तो 3 जनरेशनें खराब हो रही है। एक वो जनरेशन जो 89 छोड़ के आई, एक वो जो हम मर रहे, और इसके बाद जो हमारे बच्चे बच जाएंगे, उनकी जनरेशन खराब होती जा रही है। सर पिछले लगभग 160 दिन से हम लोग इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे जो किलिंग्स का दौर है वो थम नहीं रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए हम उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे थे, जितने बचे कुछ एम्प्लॉइज या जो लोग वहाँ पे हिंदू हैं, उन्हें प्लीज सेफली यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे रिलोकेट कर दीजिए। उन्होंने नहीं सुनी तो नतीजा आपके सामने है, ये किलिंग हो गई लगता है कि और गुहार करने की और रिक्वेस्ट करने की सरकार के सामने जरूरत है, क्योंकि सबूत तो सामने ही है ना। सर हमें उम्मीदें इसी सरकार से थी, हमें लगा था कि जैसे हम नेशनलिस्ट हैं वैसे ये सरकार भी है, शायद इन्हें हमारी जानों की परवाह होगी, मगर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें बलि का बकरा बनाया क्यों जा रहा है। अभी भी मैं हाथ जोड़ के अभी भी सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज हम नहीं चाहते कि हमारी जानें और जाए, हमारे बच्चे अनाथ हो जाए, हमारे घर वाले हमारी डेड बॉडीज देखें। प्लीज जितनी बची कुची जाने इन्हें तो प्लीज बख्श दीजिए। जबकि फैमिली उसकी यहाँ पे है, बच्चे उसके यहाँ पे, मिसेज उसकी, उनका रो रो के बुरा हाल है। वो बोलते किसी तरीके से ये डेड बॉडी को जम्मू लाया जाए ताकि उसको रीति रिवाज और हिंदू समाज के रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे दाह संस्कार किया जाए। लेकिन वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन दबाव बना रही है कि इसका क्रिमेशन जल्द से जल्द यहाँ पे कीजिए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि उसका परिवार यहाँ पे है, उसकी मिसेज यहाँ पे है, उसके बच्चे यहाँ पे, उनका रो रो के बुरा हाल है, उनकी डिस्ट्रेस कॉलें हमें आ रही है। क्या आप प्लीज मीडिया के थ्रू ये हाईलाइट कीजिए कि उनके परिवार को डेड बॉडी अलो की जाए ताकि वो उसको जम्मू में लाए और यहाँ पे क्रिमेशन किया जाए। अब सरकार को जल्द ही कोई फैसला करना होगा और देखना होगा, क्योंकि कुछ एक हालात सरकार द्वारा बताए जाते हैं, कहा जाता है कि सामान्य है, और एक हालात ये है जहां पर सिविलियंस की किलिंग लगातार जो है वो की जा रही है। आज भी हालात वैसे के वैसे हैं, इसलिए ये लोग वापस नहीं जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि क्या जो सरकार द्वारा हालात बताए जा रहे हैं क्या वो सही है, जो आज के हालातों में जिस तरह से टारगेटेड किलिंग हो रही है वो हालात सही है। इसलिए ये लोग लगातार सड़कों पर हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि एक ही सॉल्यूशन है हमारा, रिलोकेट हमें जम्मू की तरफ किया जाए, यही हमारी जगह है, यहीं पर हम काम सही तरीके से कर पाएंगे। अगर वहाँ भेजा गया तो हमें भी शिकार जो है आतंकवादियों का होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।